ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि नरक से मुक्ति होने पर जीव को प्रसन्न होना चाहिए, पर जीव क्यों रोता है? इस कारण रोता है, ज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान दशा को प्राप्त हुआ, इसलिए संसार में आते ही रुदन करता है। और फिर भगवान कह रहे हैं भाई फिर यहां से तो रोना अभी आरंभ हुआ है। जैसे ही संसार में आया पहले यहां से तो रोना आरंभ हुआ। अच्छा देखो, आरंभ में जीव की क्या दशा होती है? शरीर में कोई कष्ट हो तो क्या करेगा? रोएगा। भूख लगी क्या करेगा? रोएगा। प्यास लगे क्या करेगा? रोएगा। ठंडी लगे रोएगा, गर्मी लगे रोएगा। बेचारा रोने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता है। ये माया देवी के स्पर्श का परिणाम है। जहां कुछ काल पहले माता के गर्भ में मलमूत्र के पिंड में पड़ा था, पर कम से कम भगवान का स्मरण था, भगवान की याद बनी हुई थी, भगवत स्मरण हो रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तो मन को चैन था। पर जैसे ही संसार में आया, अच्छा माता पिता तो अपनी ओर से कोमल से कोमल बिछोना, सुंदर से सुंदर वस्त्र बालक के लिए तैयार करते हैं। माता अपनी ओर से कितना लाड़, कितना प्यार, कितना स्नेह देती है। एक से एक सुंदर खिलौना, सुंदर बिछौना, सब कुछ बालक के लिए व्यवस्था करती है। पर कौन सी ऐसी माँ है जिसका बालक रोता ना हो? रोता है, रोता है, बहुत रोता है, रात रात भर रोता है। आरंभ का तो कुछ काल ऐसा होता है, माता पिता बेचारे रात भर सो नहीं पाते, रात रात भर बालक रोता है। जो भी कहता है रोकर ही कहता है। ये जो घट रहा है चारों तरफ, ये प्रतीकात्मक भी है ना, कुछ कह भी रहा है ये आपसे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जो शिष्य है उसके लिए सारा अस्तित्व ही गुरु रूप है। हर घटना उसको कुछ सिखा रही है। तो भगवान कह रहे भाई यहां से तो रोना आरंभ हुआ है, अब रोता ही रहेगा। कभी किसी के लिए रोएगा और कभी किसी के लिए रोएगा। दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। तो भगवान ने कहा जब नन्हा सा बालक है, अपनी ओर से माता बड़ा प्रेम, बड़ा लाड़ दे रही है, एक क्षण के लिए भी उसको अपने आप से न्यारा नहीं करती, और मां की गोद में भी बड़ा बड़ा बालक रोता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए और कोई माध्यम ही नहीं है, केवल रोकर अपनी बात बताता है। और बस इसी प्रकार धीरे धीरे गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है। ऐसा कहते हैं, मैंने बड़े लोगों के मुख से सुना है कि जब बालक जन्म लेता है तो कुछ काल तक उसको पूर्व की स्मृति रहती है। तभी आप देखो कभी कभी गोद में पड़ा पड़ा बालक हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी भयभीत हो जाता है। वो जो पूर्व काल के जो संस्कार हैं वो मूर्तिवंत होकर उसके पास आते हैं। वो प्रतिक्रिया देता है, कभी हंसकर कभी रोकर, पर लेकिन धीरे 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 पूर्व की सब स्मृति जाने लगती है। क्योंकि भगवान ने कहा गर्भ में तो पिछले सैकड़ों जन्मों की याद आ जाती है, सैकड़ों जन्मों का स्मरण हो आता है। फिर धीरे धीरे वो सारा ज्ञान नष्ट होता है। फिर नए संबंध, फिर नया संसार, नया व्यवहार, फिर उसमें फंसता है, फिर उसमें उलझता है। और फिर भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोग कर युवावस्था में पहुंचता है। बड़ी कठिनाई से तो सन्मार्ग मिलता है, और सन्मार्ग पर चलते चलते फिर क्या होता है? फिर भगवान की माया प्रबल है। सन्मार्ग पर चलते चलते फिर कुसंग मिलता है, फिर जीव का पतन होता है। अभी कल रात को ही हम बात कर रहे थे कि देखो ये जो नन्हे नन्हे बालक यहां बैठते हैं ना, ये कितने सौभाग्यशाली हैं। हमको अपनी आधी अवस्था निकाल देने के बाद जो कहने सुनने को मिल रहा है वो इनको इस समय पर प्राप्त हो रहा है। माने पूर्व की यात्रा उज्जवल है, पूर्व का संस्कार पवित्र है, इसीलिए ऐसे समय में ऐसा सद्विचार इनके कान के माध्यम से इनके भीतर जा रहा है। और मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है सत्संग अमोघ है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुलसी संगत साधु की घटे कोटि अपराध, घटे कोटि अपराध। जैसे ही कुसंग में पड़ा, यद्य सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्।
कहीं जिव्या के विषय भोग में पड़ा, और फिर कुछ ऐसा संग मिला जिससे काम वासना और प्रबल हुई, विषयी व्यक्तियों से उसका समागम हुआ। बोले फिर पूर्व की ही भांति नरक में जाने की तैयारी। गोस्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि जेहि संत। कल भी मैंने आपको एक संकेत किया था, संग वो जिससे जीवन में सद्गुण बढ़े, जिससे जीवन में सद्विचार का आगमन हो। और संग करना नहीं पड़ता, माने इसमें आप ये नहीं कह सकते भाई हमको करना पड़ा ये संग, नहीं नहीं, संग करने में, उसका चयन करने में आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो। अगर नहीं होते तो संत हमको नहीं कहते करे समझ के प्रीति, माने ये सुविधा, ये स्वतंत्रता हमारे पास में है। संग करते समय हम विचार कर सकते हैं, और मेरा तो ये मानना है जीवन को आकार देने वाला केवल संग है। आपका जीवन क्या आकार लेगा ये निर्भर करता है कैसे संग में आप रहते हैं। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर विच शेप योर लाइफ, वो संग है। कैसे संग में आप रह रहे हैं। सुंदर पात्र भरा है गंगा जल से, कोई लिए जा रहा है महादेव के अभिषेक के लिए, मार्ग में किसी मूढ़ ने एक बूंद मदिरा की डाल दी, अब वो जल अभिषेक के योग्य नहीं है। क्या हुआ? संग बिगड़ गया, संग दूषित हो गया। ये संग दोष है। वो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी ना मैंने। एक चोर ने चुरा लिया ठाकुर जी का विग्रह, प्राचीन विग्रह था, और चोर पोटली में बांध कर चला, मार्ग में पकड़ा गया, खूब पिटाई हुई। अब पीठ पर पोटली थी जिसमें ठाकुर जी बंधे थे, अब खूब डंडा पड़ रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा, लो भाई ये तो हम ही को डंडा पड़ रहे हैं। किसी ने कहा चोर के संग जाओगे तो डंडे से ही पूजा होगी तुम्हारी। बोले तुम भी यदि चोर का संग करोगे तो बोले पिटाई होगी। यानी बड़े लोग समझाते हैं, कितना भी सुंदर जीवन हो, यदि संग दूषित हुआ तो परिणाम में विकार आएगा ही आएगा। इससे आप बच नहीं सकते। बच तो आप कैसे सकते हो भाई? बुरे संग से ही बचा जाए। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, सर्वथैव त्याज्य। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, बरु भलवास नरक करी त्राता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। भाई नरक में रहना अच्छा है, दुष्ट का संग अच्छा नहीं है। अरे वो आपके जीवन की जो वास्तविक संपत्ति है, जो मन के सुख चैन का हेतु है, वो आपसे वही लिए जाएगा, बीज डाल जाएगा वो काम का, क्रोध का, लोभ का, जो नरक का पंथ है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ये बात कहते हैं। गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में आपको मुझे समझा दिया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब मार्ग नरक की ओर ले जाने वाले हैं। और कोई ये कह दे, जैसे मैं आपको उस दिन बता रहा था, एक व्यक्ति मिल गए मुझे, बोले अरे स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब यही है। हाँ, मैंने कहा जैसे 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 तुम तीनों लोगों की सैर करके आए हो, हमको बता रहे हो सब कुछ नहीं होता, यही है। तुम्हारी मान्यता इसमें है कुछ नहीं होता, और तुम्हारी मान्यता से हो क्या रहा है? कोई ये कहे भाई कुछ नहीं होता, इस मान्यता से क्या है? इस मान्यता से लाभ है कि हानि है? बताओ। हम ये मान ले भाई कुछ नहीं होता, इसको मान लेने से हमारा लाभ है कि हमारी हानि है? हानि है ना। व्यक्ति उच्छृंखल ही तो हो जाएगा। ये जो कहा गया है, इस प्रत्येक शब्द को सत्य मानने से क्या होगा भाई? हम कुमार्ग पर जाने से बचेंगे, इसमें लाभ ही लाभ है। मैं तो कहता हूं काम मत देखो, काम का परिणाम देखो। काम अच्छा या बुरा कैसे पता चलता है? उसके परिणाम से पता चलता है। किसी के प्राण लेने वाला भी हाथ में चाकू छुरा उठाता है, डॉक्टर भी हाथ में उठाता है।
परिणाम से पता चलता है ना भाई, काम अच्छा था कि बुरा था। वो जो चीर फाड़ हुई उसके परिणाम से पता चलेगा। एक को दंड मिलता है, एक को सम्मान मिलता है, धन मिलता है, प्रणाम मिलता है, परिणाम निश्चित करता है। तो ऐसे भाई शास्त्र में श्रद्धा रखने से परिणाम क्या आ रहा है? शास्त्र में श्रद्धा रखने से जीवन सन्मार्ग की ओर जाता है, बुरे काम से बचते हैं, बुरे संग से बचते हैं, तो इसमें तो भाई लाभ ही लाभ है। तो हो नहीं हो, पर हम तो शास्त्र की बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसको मानने से हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त हो रहा है। इसको मानने से हमारे जीवन में शुभता, पवित्रता का आधान हो रहा है। जैसे लोग कह देते हैं भूत प्रेत नहीं होते, जब तक नहीं देखा तभी तक नहीं होते भाई। भगवान गीता में कहते हैं जो भूतों को भजता है वो भूतों को पाता है। भगवान किसी ऐसी वस्तु के बारे में कहेंगे जो होती ही नहीं। अच्छा, और वैसे भी जिस वस्तु के लिए आप कहते हो नहीं होती, किसी भी वस्तु को ना करने के लिए पहले उसका होना मानना पड़ता है। किसी भी वस्तु को ना कहने के लिए पहले आपको उसको होना मानना पड़ रहा है, नहीं तो ना कह क्यों रहे हो? क्यों कह रहे हो? जो लोग ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, अरे ईश्वर के अस्तित्व को माने बिना तो आप उसके अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते। निषेध के लिए भी पहले आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। किसका निषेध कर रहे हो? जो है ही नहीं उसका निषेध करने की तो आवश्यकता नहीं होती। जो है ही नहीं उसको ना क्यों करना है? उसको ना करने के लिए पहले उसको मानना पड़ता है। ये ईश्वर के अस्तित्व का सबसे मौलिक और सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। उसको ना कहने के लिए भी आपको पहले उसको मानना पड़ेगा। उसको माने बिना तो भाई गति नहीं है, आस्तिक की भी नहीं है, नास्तिक की भी नहीं है, मानना पड़ेगा। तो जो यहां शास्त्र में लिखा है वो एक एक शब्द सत्य है। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि भारत भूमि का दुर्भाग्य है कि आज जनमानस के मन में शास्त्र के प्रति श्रद्धा शिथिल पड़ती जा रही है। जीवन की दुर्गति हो ही तो इसी कारण से रही है। भगवान ने आपको मुझे जो आचार संहिता दी थी, ये जो जब शास्त्र पुराण है, ये हमारे लिए आचार संहिता ही तो है, कोड ऑफ कंडक्ट। भगवान ने हमारे लिए जो संविधान बनाया था, भगवान ने हमारे लिए जो आचार संहिता दी थी, जिससे हमारे जीवन का उत्कर्ष हो सके, मंगल हो सके, कल्याण हो सके, हमने उसी को एक और धर दिया। और यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाय। श्रुति शास्त्र सम्मत भक्ति से ही अंतःकरण का मार्जन होता है। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई, ये प्रथम कक्षा है, प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत बानी। पर मैं तो भाई इसी प्रथम कक्षा में प्रसन्न हूं। हमको तो इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। और ये सब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि श्री जी ने कृपा करके आपको यहां लाकर बैठाया है। कृपा की बयार में बहकर ही आप यहां पर आए हो, तिनका बयार के बस। श्री जी की कृपा रूपी बयार में बहकर ही आप यहां तक आए हो। और श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। अपने आप को बुद्धिमान प्रमाणित करना, मूर्ख नहीं। यहां आए और केवल समय गंवा कर चले गए, फिर तो भाई श्रम एव ही केवलम। यदि बुद्धिमान हो, सुजान हो, तो भाई आए हो तो आचमन करके ही जाना यहां से। श्रीमद् भागवत आधार है, उपासना का ये आधार है। आपने कभी पुराने समय में यदि नींव भरते देखा हो तो नींव भर के फिर उस पर दुर्मुट चलाया जाता था। अब तो सब काम मशीन से होता है, पहले हाथ से दुर्मुट चलाया जाता था, ठूस ठूस कर नींव को सुदृढ़ करने के लिए। ऐसे ही श्रीमद् भागवत नींव है, यह आधार है उपासना का। और भाई कुसंग से बचाने वाली है, बिगड़े मन को सुधारने वाली है। फिर भगवान कहते भाई कुसंग का परिणाम क्या है, ध्यान से सुनना। सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धि श्रीर्यशः क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संकोचः।
क्षयम। बोले फिर उस कुसंग के परिणाम स्वरूप सत्य, शौच, शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, बोले दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, ऐश्वर्य, बोले आदि सब सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। दुर्दास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं कि भजन जल सो सींचो करे बारंबार, सतसंग की बाढ़ दृढ़ करके गए, और फिर कह रहे कुसंग पशुते बचे, कुसंग पशुते बचे। खेत में देखो किसान बिजूखा लगाता है ना, नहीं तो पंछी आएगा, वो हरे भरे खेत को नष्ट करके चला जाएगा, उससे बचाकर रखना बहुत आवश्यक है। ये कुसंग पशुते बचे। वहां नारद जी कह रहे दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, कितनी भी बड़ी हानि होती हो जाए, पर हम कुसंग में ना पड़े, कुसंग का चयन ना करें। मैं फिर कह रहा हूं, उसका चयन आप करते हो, अपनी स्वीकृति से करते हो। किसका संग करना है, किसका नहीं करना, यह निर्णय लेने में आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। ऐसा ना कहो कि भाई नहीं नहीं हमको नहीं करना था, करना पड़ा, अब क्या करें, घर में परिवार में सब करना पड़ता है। भाई सब करना पड़ता है तो सब करना पड़ता है इज इक्वल टू सब भरना पड़ता है, फिर इसके लिए भी तैयार रहना, और फिर अंत में मरना पड़ता है, इसके लिए भी तैयार रहना। श्रीमद् भागवत का, और इसमें भी विशेष रूप से ये जो श्री कपिल देवहूति संवाद है, इस प्रसंग का तात्पर्य क्या है? भगवान ये कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ पुरुषार्थ करना फिर जननी के गर्भ में ना आना पड़े। संस्कृति से मुक्त कराने के लिए ही तो श्रीमद् भागवत रूपी ब्रह्म विद्या है। ये कहने को शास्त्र है, पर वस्तुतः श्रीमद् भागवत ब्रह्म विद्या है। तभी परमहंसों का मन इसमें रमण करता है। कैसे मन लग गया सुखदेव जी महाराज का? आप मैं तो केवल कहकर सुख ले लेते हैं क्षण दो क्षण का, पर सुखदेव जी महाराज तो मूर्तिमान स्वरूप हैं इस ब्रह्मानंद के। मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कैसे मन लग गया इसमें? अरे जब वो तुरीयातीत अवस्था प्राप्त होती है तो क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्य वः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा मे गलिता स्पृहा। अष्टावक्र कहते हैं महाराज जनक से, बोले क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्य वः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा में गलिता स्पृहा। जिसका हृदय वासना से मुक्त हो गया, जिसका हृदय सर्वथा वासना शून्य हो गया, बोले उसको शास्त्र से ज्ञान विज्ञान से क्या लेना देना है भाई, वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कैसे मन लग गया सुखदेव जी जैसे किसी परम ज्ञानी का, ब्रह्म ज्ञानी का। इस भागवत में कुछ ऐसा रस है ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। बड़े बड़े ऋषि मुनि, आरंभ में ही ऋषियों ने सूत जी को कहा आप जुग जुग जियो, पहले हजारों सालों से यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के धुएं से हमारा शरीर धूमिल हो गया, लेकिन ऐसा सुख ऐसा आनंद नहीं मिला जैसा आप भगवान की कथा सुनाकर हमको प्रदान कर रहे हैं। ये तो परमहंसों की संगीता है, ये ब्रह्म विद्या है। जिस ब्रह्म ज्ञान की बात आप कहते सुनते हैं, ये वही ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है। तभी तो मैं आपको उस दिन कह रहा था, दुख होता है जब चारों तरफ देखने में आता है ना कि कैसे परमहंसों की इस दिव्य संगीता की। अरे ये तो भारतवासियों का परम सौभाग्य है कि हमको परंपरा से, आचार्यों की, गुरुजनों की कृपा से हमको ऐसी वस्तु प्राप्त है। हमने इसको कैसा उपहास का विषय बना दिया। अरे ये तो आत्मा का आहार है। इसलिए आपको मैंने उस दिन कहा था भाई हमारे लिए तो ये पाथेय है, इस मार्ग पर चले हैं। आप चलते हो भाई, कुछ गांठ में बांध कर ले जाते हो ना, लंबी यात्रा है, दूर जाना है,
तो ऐसे ही भाई इस मार्ग पर चले हैं, ये हमारा पाथेय है, ये हमारे लिए ज्योतिष स्तंभ है। मार्ग में कभी जब घना अंधेरा आता है तो श्रीमद् भागवत का ही सूत्र सिद्धांत हमारा मार्ग प्रकाशित करता है, आलोकित करता है, पथ प्रशस्त करता है, आगे की डगर सूझती है, कहां जाना है, कैसे जाना है। और जिस सत्संग की हम इतनी महिमा गा रहे हैं, श्रीमद् भागवत का संग वस्तुतः उसी सत्य का संग ही तो है, क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है, सत्यम परम धीमहि, इसका उद्घोष करने वाला शास्त्र है। यही तो सत्संग है। महादेव ने कहा ना, सत्संग का स्वरूप जिसके आदि में, मध्य में और अवसान में केवल भगवान हो, वो सत्संग है। नाचे गाए और चुटकुला सुनाया, गीत सुनाया और जाने कहां कहां की बात खींचकर, तानकर, जोड़कर, मोड़कर, तोड़कर सब सुना दिया। क्या हो रहा है? भागवत जी की कथा हो रही है। और कोई कहे कि आप क्यों कह रहे हो? भाई हमको दुख हो रहा है, हमको पीड़ा होती है। मैंने कहा था ना, ये कलयुग में भगवान का साक्षात विग्रह है। आज तक हमको दुख हो रहा है ना। बरसों पहले म्लेच्छों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, दूषित किया, भगवत विग्रहों को खंडित किया। हम आज तक संघर्ष कर रहे हैं ना। अरे कलयुग में श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात विग्रह है। फिर इसकी मर्यादा को यदि कोई दूषित करे तो भाई मन में इस प्रकार का क्षोभ होना बड़ा स्वाभाविक है। और केवल क्षोभ ही क्यों, इसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं भाई, तो हमारा भारतवासियों का सौभाग्य है कि हमको गुरु कृपा से, हमको आचार्य कृपा से ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे भावत, हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। तो एक प्रकार से भगवान ने यहां यह बता दिया, कुसंग में पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या जाएगा? बोले जीवन का सत्य जाएगा। सबसे पहले भगवान ने कहा सत्यम, फिर शौचम, भीतर बाहर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। अब आचार विचारहीन व्यक्ति का संग करोगे तो वो तो कहेंगे नहीं भाई सब चलता है, सब ठीक है, सब चलता है, सब ठीक है। 10 बार सुनोगे ना तो मन दुर्बल पड़ जाएगा, आप भी लग जाओगे वहीं पर। क्यों? क्योंकि भाई गुण भारी होता है, उसको धारण करना, उसको वहन करना कठिन होता है, उसके लिए बल चाहिए। दोष बड़ा हल्का होता है, गुण में गौरव होता है, दोष में गौरव नहीं होता। गौरव माने गरिमा, गरिमा माने सरल शब्दों में भार। जो गुण होता है वो भारी होता है। आप अपने जीवन में देखो, अच्छी आदत तो सालों के अभ्यास के बाद जाकर जीवन में स्थिर होती है, बुरी आदत 4-6 दिन में लग जाती है। 4-6 दिन में क्या, आज तो 4-6 घंटे में लग जाती है। क्यों? क्योंकि गुण में गौरव है। ऐसे रहोगे आचार विचारहीन व्यक्ति के साथ, भजन भावना विहीन व्यक्ति के साथ रहोगे तो देखो 4-6 घंटे में कुसंग का परिणाम आएगा। भावना शिथिल पड़ने लगेगी, वो आपके जैसा नहीं करेगा, आप उसके जैसा करने लगोगे। इसीलिए तो भागवत कहती है दूरम उपाय। तो भगवान ने कहा सबसे पहले सत्य नष्ट होगा, भीतर बाहर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। सत्यम शौचम, और पवित्रता नष्ट होते ही, पवित्रता नष्ट हुई अर्थात रजोगुण तमोगुण बढ़ा। पवित्रता नष्ट हुई माने रजोगुण तमोगुण बढ़ा, पवित्रता बढ़ी माने सत्वगुण बढ़ा। और जैसे ही रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, सत्वगुण कम होगा, तो जो जीव मात्र के प्रति दया, जो भजन का मूलभूत सिद्धांत है, वो शिथिल पड़ जाएगा। काम क्रोध आदि विकार मन में उत्पन्न होने लगेंगे। कुछ दिन करो तमोगुणी आहार, देखो कैसे स्वभाव बदलता है। अरे जो गंगा के पुत्र हैं, जो पवित्रता से जन्मे हैं, जिन्होंने मन से भी कभी पाप नहीं किया, श्री महाप्रभु जी बड़े आदर से जिनका स्मरण करते हैं परम भागवतों में, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई, जो भगवान के मुख्य भक्त हैं, वो भी कहते हैं
दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी मति में भ्रम उत्पन्न हुआ, मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया। अरे अन्न जल का प्रभाव तो ऐसे भजन भावना में स्थित महापुरुषों के जीवन पर भी होता है। हम तो भाई वैसे ही लिप्त पड़े हुए हैं। हम तो बहुत प्रयास करके थोड़ा बहुत साधन कर पा रहे हैं। जब ऐसे महापुरुष नहीं बच पाते अन्न जल के प्रभाव से, हम कैसे बचेंगे? तो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति का संग करोगे, सत्वगुण शिथिल पड़ेगा, उसका क्षय होगा। सत्वगुण का क्षय होगा तो काम क्रोध बढ़ेंगे, स्वभाव में विकार उत्पन्न होगा। और फिर आगे भगवान कहते हैं, और फिर इसके साथ साथ क्या होगा? बोले वाणी का संयम, बुद्धि, विवेक, ये नष्ट होगा। और जैसे ही विवेक नष्ट होगा, क्या करोगे? गलत निर्णय लोगे। विवेक नाश का परिणाम क्या है? व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। गलत निर्णय का परिणाम क्या है? जो कमाया उसको गंवाता है। धन, संपत्ति, समृद्धि, यश, कीर्ति, जो भी व्यक्ति परिश्रम करके कमाता है, गलत निर्णय लेकर गंवाता है। महाराज युधिष्ठिर ने एक ही निर्णय तो लिया द्यूत सभा में जाने का। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आप स्वतंत्र हो ये निर्णय लेने में कि आपको संग करना है कि नहीं करना। महाराज युधिष्ठिर स्वतंत्र थे। वो ये नहीं कह सकते कि भाई हम जाना नहीं चाहते थे, हमको जाना पड़ा। अरे वो तो महाराज है, उनको निमंत्रण आया, वो गए। उद्धव जी ने जब पूछा, बोले आपने ऐसा क्यों होने दिया? भगवान से कहा, बोले आपने ऐसा क्यों होने दिया? बोले हमने कहां होने दिया, उन्होंने होने दिया। बोले होने को जो रोक सकता था, ठाकुर जी बोले इस होने को जो रोक सकता था, इस होनी को जो टाल सकता था, बोले पांडवों ने उसी को दूर करके स्वयं इसे होने दिया। बोले हम तो कभी नहीं होने देते। यदि वो हमसे पूछ लेते, हमको बता देते, तो भगवान ने कहा मैं तो कभी नहीं होने देता। और ठाकुर जी ने विनोद में कहा, अच्छा मान लो महाराज युधिष्ठिर को द्यूत का व्यसन है। महाराज युधिष्ठिर को द्यूत की उस चौसर की आदत थी। ले मान लो उनको इसका व्यसन भी था, तो जैसे दुर्योधन की ओर से शकुनी खेला, ऐसे उनकी ओर से हम खेलते। अब उद्धव तुम ही बताओ, यदि उनकी ओर से मैं खेलता तो विजय किसकी होती? हमसे कौन जीत लेता? छल हो या बल, इनसे कौन जीत सकता है? पूरी महाभारत में शकुनी यही गाना तो गाता रहा, वो दुर्योधन से यही कहता था। बोले सारे संसार में अगर किसी एक व्यक्ति से मुझे भय लगता है तो वो वासुदेव हैं। अब क्या होता है ना भाई, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा सूझता है। अब वो महाप्रपंची था, अब वो क्या देखता है श्री कृष्ण में? वो कहता है कि इससे बड़ा प्रपंची और कोई नहीं है। मेरे किए हुए प्रत्येक छल का उत्तर इसके पास पहले से रहता है। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले भाई देखो, अगर छलबल की ही बात थी तो हमसे कौन जीत जाता? तो भी हमें ही जीतते। बोले उन्होंने होने दिया, मैं तो नहीं होने देता, उन्होंने होने दिया। ये जीव का निर्णय है। इसलिए कभी नहीं कहना भाई हमको नहीं जाना था, हमको जाना पड़ा, हमको नहीं खाना था, हमको खाना पड़ा, हमको नहीं करना था, हमको करना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको नहीं करना है तो आपसे कोई भी नहीं करा सकता। साधु संत गा गा के बेचारे थक जाते हैं। तुमको भजन नहीं करना है, तुमसे कौन करा सकता है बताओ? साधु संत बूढ़े हो जाते हैं, थक जाते हैं, कथा सुना कर, तुमको समझा कर, तुमको भजन नहीं करना है, तुम नहीं करते। तो जो आपको नहीं करना है वो आपसे कोई नहीं करा सकता, जो आपको करना है वो आप करते ही हैं। तो कुसंग पशु से बचे। पर यहां तो भगवान जीव की दशा का वर्णन कर रहे हैं, और हम सबके जीवन में यही दशा किसी ना किसी प्रकार से कम अधिक देखने में आ ही रही है भाई। ये जो जन्म जन्म से भटक रहे हैं, ये कुसंग का ही तो परिणाम है। दो ही तो चीज है, या कुसंग है या सत्संग है। सत्संग मिलता तो सुधर जाते, सत्संग मिलता तो संवर जाते, सत्संग मिलता तो पार हो जाते। पुण्य पुंज बिन मिलहि के संता,
सतसंगति संसृति करि अंता। सत्संग मिलता है तो संसार का अंत हो जाता। हमको मिला जिया मन हारा, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। तो भाई कुसंग आएगा तो जीवन में रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, काम क्रोध आदि विकार बढ़ेंगे, बुद्धि का विवेक नष्ट होगा, बुद्धि का विवेक नष्ट होगा, सही चलते चलते गलत निर्णय लोगे और गलत निर्णय का परिणाम तो भाई गलत ही है। गलत का परिणाम कभी सही नहीं हो सकता, तो फिर गलत परिणाम आएगा। अच्छा देखो, व्यक्ति को रोना तो अपनी करनी देखकर चाहिए, पर व्यक्ति परिणाम देखकर रोता है। रोना अपनी करनी देखकर चाहिए, करनी देखकर रोए तो अगली बार उसे करने से बच जाए, पर वो करनी देखकर नहीं रोता है, परिणाम देखकर रोता है। वो कहता है मेरे साथ ये क्या हुआ, यही कहता है मेरे साथ ये क्या हुआ। कभी भी ये नहीं कहता हाय मैंने ये क्या किया, अरे मेरे साथ ये क्या हुआ। और फिर कहता अगर किया भी तो मैंने नहीं किया, हे भगवान तुमने क्या किया। यही शब्द तो बोलते हो, हे भगवान तूने क्या किया, हाय ये मेरे साथ में क्या क्या हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कोई नहीं दे रहा है भाई आपको, लाख लाख बार आपको ये बात यहां से कही जा रही है, कोई नहीं दे रहा है आपको। आप ही अपने आप को देने वाले हो, आप ही अपने सुख को नष्ट करने वाले हो, आप ही अपने आप को दुख दे रहे हो। इसलिए माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। फिर भगवान ने ऐसे संग की निंदा करते हुए कहा है उन अत्यंत शोचनीय जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, वस्तुतः तो वो शोक के योग्य हैं, जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है, न आचार विचार है, न शुचिता पवित्रता है। बोले ऐसा जीवन तो शोचनीय है। तो भगवान कह रहे हैं कि उन अत्यंत शोचनीय कामी, यहां भगवान ने कहा है स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, अशांत मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग तो कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और मैं तो आपको ये कहूंगा भाई, ऐसे तो कौन कौन से कांटे से बचोगे। कुसंग से बचने का एक ही परिणाम, एक ही मार्ग है भाई, सब प्रकार प्रयास करके सत्संग में बने रहिए। सत्संग बचाएगा कुसंग से। आप हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र लेकर अपने आप को किसी प्रकार का भय दिखाकर आप अपने आप को कुसंग से नहीं बचा सकते। संत का विचार कुसंग से बचाता है, संत का शब्द कुसंग से बचाता है, सत्संग कुसंग से बचाता है। यदि आप चाहते हैं कभी अंधेरा ना हो तो दिया जलता रखिए। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। अब भगवान एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये सब बात भगवान ने कही, अनेक अनेक प्रकार से समझाया किस प्रकार
कुसंग भयंकर परिणाम लेकर आता है, सब प्रकार के कुसंग से बचना चाहिए। फिर एक बात भगवान बहुत बल देकर कह रहे हैं, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंग